एक 18 साल की लड़की जो बचपन से ही पैरालाइज्ड थी, उसे एक दिन एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी दुनिया हिला दी। हर दिन वो जो दवाई खा रही थी उस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। उसे यह देखकर शक हुआ, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। जब माँ दवाई लाती तो लड़की उसे मुंह में डालती, लेकिन माँ के जाते ही उसे चुपचाप बाहर निकाल देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दवाई असल में किस लिए दी जा रही है। लड़की बचपन से ही डायबिटीज और पैरों की पैरालिसिस से जूझ रही थी, इसलिए अजीबोगरीब दवाइयां खाना उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब उसने देखा कि दवाई की असली पैकिंग पर एक और लेबल चिपकाया गया है तो उसे और भी ज्यादा शक होने लगा। उसने ठान लिया कि अब वो इस दवाई की असलियत पता लगाएगी। रात को जब माँ सो गई तो लड़की चुपके से अपने कंप्यूटर पर दवाई का नाम सर्च करने लगी, लेकिन उसे झटका तब लगा जब उसे पता चला कि घर का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अगले दिन जब माँ बाहर पानी डाल रही थी तो लड़की ने एक फार्मेसी को फोन करके दवाई के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन कॉल रिसीव करने वाला उसकी माँ का पुराना दोस्त निकला। घबराकर उसने तुरंत फोन काट दिया। फिर उसने एक अनजान फार्मेसी को फोन किया और दवाई का नाम बताया। फार्मासिस्ट ने बताया कि ये दवाई दिल की बीमारी के लिए होती है, लेकिन वो आम तौर पर लाल रंग की होती है, जबकि लड़की की दवाई हरी थी। ये सुनकर लड़की और ज्यादा परेशान हो गई। सच्चाई जानने के लिए लड़की ने माँ से कहा कि उसे फिल्म देखने जाना है। माँ ने प्यार से हाँ कह दिया। लड़की ने दवाइयाँ अपने पास रख ली। फिल्म के बीच में लड़की बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आ गई और वहाँ से सीधे एक फार्मेसी स्टोर पहुंची, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। उसने एक अंकल से रिक्वेस्ट की, जिन्होंने उसकी हालत देखकर उसे पहले जाने दिया। फार्मेसी में लड़की ने दवाई दिखाकर स्टाफ से पूछा कि ये किस बीमारी की दवा है। जवाब सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई आम दवाई नहीं थी, बल्कि जानवरों को दी जाने वाली मसल रिलैक्सेंट थी, जिससे उनकी मांसपेशियां सुन्न पड़ जाती हैं। यानी लड़की की माँ उसे धीरे धीरे अपाहिज बना रही थी। लड़की को अचानक चक्कर आने लगे और तभी उसकी माँ वहाँ पहुँच गई। माँ उसकी चालाकी समझ गई और लोगों को दूर हटाने लगी। इससे पहले कि लड़की कुछ कह पाती, माँ ने उसे एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। अब माँ उसकी याददाश्त को मिटाने के लिए दवा खोजने लगती है। होश आने पर लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन माँ ने गेट लॉक कर दिया था। लड़की खिड़की से बाहर निकलकर दूसरे रूम में जाने प्लान बनाती है। उसने अपना ब्लड शुगर चेक किया, जो बहुत कम था। उसने जल्दी से ढेर सारा खाना खाया। कुछ तार और सोल्डिंग मशीन लेकर खिड़की से बाहर निकलकर फ्लोर पर खिसकते हुए दूसरे कमरे की खिड़की तक पहुंच जाती है। सोल्डिंग मशीन की मदद से वह खिड़की पर लगे शीशे को तोड़ देती है। माँ ने उसकी स्टेयर वॉकर का कनेक्शन भी काट दिया था। वॉकर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो किसी तरह घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन एक ट्रक से टकराने वाली थी। तभी ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। लड़की ड्राइवर से उसे बचाने को कहती है। माँ को आता देख ड्राइवर उसे छुपा देता है। माँ उसके गले में इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और लड़की को वापस घर लाती है। जब लड़की की आंखें खुली तो वो अपने ही घर के बेसमेंट में थी, लेकिन ये कोई आम बेसमेंट नहीं था, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट लैब जैसा लग रहा था। वहाँ कई सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट रखे थे। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ी, जहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे। उसने एक लिफाफा के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देखकर हैरान हो गई। अब उसे समझ आया कि माँ उसे क्यों खतों से दूर रखती थी। माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो दुनिया देखे। लड़की की आंखों में गुस्सा और दर्द भर आया। उसने आगे के डॉक्यूमेंट्स देखे और जो सच्चाई सामने आई वो और भी भयानक थी। एक फोटो में वो खुद थी, लेकिन पूरी तरह से हेल्दी, यानी वो बचपन से अपाहिज नहीं थी। फिर उसे एक डेथ सर्टिफिकेट मिला उसके ही नाम का, जिसमें लिखा था कि वो जन्म के 2 घंटे बाद ही मर गई थी। उसे याद आया कि वहीं पास में एक गुमशुदगी का पोस्टर भी था, जिसमें एक नवजात बच्ची की तलाश की जा रही थी और तारीख वही थी जो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर लिखी थी। सच सामने था, जिसे वो अपनी माँ समझ रही थी। वो असल में उसकी माँ नहीं थी। उस औरत का असली बच्चा जन्म के समय मर गया था और उसने हॉस्पिटल से दूसरी औरत की नवजात बच्ची को चुरा लिया था, ताकि लड़की कभी भी घर छोड़ कर न जा सके। उसने उसे पैरालाइज करने के लिए जानबूझकर उसे ऐसी दवाइयां दी जिससे उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर दें। लड़की का पूरा शरीर डर और गुस्से से कांप रहा था। तभी उसकी माँ बेसमेंट में आई, लेकिन लड़की के चेहरे पर अब सिर्फ डर था। माँ ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि लड़की अब किसी भी हाल में पुलिस को बुलाने वाली थी तो उसका चेहरा बदल गया। अब वो कुछ और खतरनाक करने वाली थी। माँ उसकी याददाश्त मिटाने के लिए लैब में केमिकल मिक्स कर रही थी, लेकिन लड़की ने ये सुन लिया और डर के मारे खुद को स्टोर रूम में लॉक कर लिया। मगर वहाँ कब तक छुपती। तभी उसकी नजर एक खतरनाक केमिकल पर पड़ी। बॉटल पर साफ लिखा था, गलती से पी लिया तो जान जा सकती है। लड़की ने सोचा, अगर मैं इसे पी लूं तो उसको मजबूरी में मुझे बचाना ही पड़ेगा। उसने बिना कुछ सोचे केमिकल पी लिया। जैसे ही लड़की जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, माँ घबरा गई। उसने जल्दी से एंटीडोट पिलाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ भी निगलने लायक नहीं रही। डॉक्टर्स ने लड़की की जान बचा ली, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़की ने सुसाइड की कोशिश की है तो उसे मेंटल हेल्थ ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। माँ को डर था कि अगर लड़की बाहर की दुनिया से मिली तो वो सबको बता देगी कि उसकी माँ ही असली विलन है। इसलिए उसने हॉस्पिटल से लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाया। लड़की अभी भी एनेस्थीसिया के असर में थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और इमरजेंसी बेल दबा दी। नर्स आई तो लड़की ने आई कांटेक्ट से इशारा किया कि उसे पेन और पेपर चाहिए। लड़की ने जल्दी से माँ लिखकर हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन तभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलार्म बज गया। नर्स किसी और पेशेंट को देखने चली जाती है। लड़की ने देखा माँ रूम में आ चुकी थी। उसने समझ
लिया कि अलार्म फेक था और माँ ने ही ये सब प्लान किया था। माँ ने जल्दी से हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हटाए और लड़की को व्हील चेयर में डालकर भागने लगी। लेकिन जब नर्स वापस आई और देखा कि लड़की गायब है तो उसने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। सिक्योरिटी को लड़की का अधूरा नोट मिला जिस पर सिर्फ माँ लिखा था। अब उन्हें शक हो गया था और पूरे हॉस्पिटल को लॉकडाउन कर दिया गया। माँ ने पहले से ही ये सब सोच रखा था। उसने पर्स से गन निकाली और भागने की कोशिश की। उसने कंबल हटाया और देखा कि लड़की अपनी टांगें हिलाने लगी थी। हॉस्पिटल में सही इलाज मिलने के बाद उसका पैरालिसिस धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने माँ को चारों तरफ से घेर लिया। माँ ने गन उठाकर फायर करने की कोशिश की लेकिन गार्ड ने पहले ही ट्रिगर दबा दिया। माँ को गोली लगी और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। लड़की ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अब वो एक और बड़ा फैसला लेने जा रही थी। 7 साल बीत चुके थे। अब लड़की पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई थी लेकिन वो क्रच की मदद से चल सकती थी। इन 7 सालों में वो हर हफ्ते अपने माँ से मिलने नर्सिंग होम जाती थी ताकि उसे वहीं दवा खिला सके। उसने माँ के साथ वही किया जो उसने लड़की के साथ किया था।